112 वालों को जब वहां पर लोगों ने कॉल की तो उन लोगों ने हॉस्पिटल ले गए, तो ये टांग मेरे पास ही पड़ी थी, मौके पे एक्सेप्ट हो गया था। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप होश में और टांग आपके पास पड़ी हो। इतना हिम्मत हौसला आप में कैसे आया कि आप बिल्कुल ठीक ठाक आप गाड़ी चला रहे हो, आपने आंखें खोली, साथ में टांग पड़ी हुई हो। हमारे साथ मौजूद हैं खान वजीर, एज अ राइडर काम करते हैं और बहुत हिम्मत हौसले वाले इंसान हैं। इनसे बात करके मुझे बहुत हैरत हुई। मैं इनसे जो भी सवाल पूछा, जब भी हमारी जिंदगी में थोड़ी सी मुश्किल आती है हम बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन ये इतनी हिम्मत हौसले के साथ काम करते हैं। बाकी स्टोरी ये आपको खुद बताएंगे। माय नेम इज खान वजीर और सरगोदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो एज ए राइडर पिछले 1.5-2 साल से तकरीबन इस्लामाबाद में हम अपना काम जारी चल रही है। अच्छा, जब आपका एक्सीडेंट हुआ, जब आप होश में आए, आपको ये था कि आपकी जान बच गई? सबसे बड़ी बात ये है। फर्स्ट रमजान को जब मैंने सैरी की थी तकरीबन 3 में, ये किस साल की बात है? 2016। अच्छा। तो सैरी करके मैं निकला, मैंने तकरीबन 20 किलोमीटर सफर किया। तो सुरैल आलमगीर रोड है मंडी बालदीन के लिए, तो उस पर पता नहीं चला, मैंने शहरी में दही और लस्सी इस्तेमाल की थी तो नींद आ गई थी, ठंडी हवाएं थी, तो सामने गाड़ी से टक्कर हो गई। मौके पे जब मुझे होश आई तो मुझे देखा मेरे एक टांग बिल्कुल कट चुकी थी। मौके पे मुझे हादसे के पता, दरमियान ही कट गई थी? हादसे पर ही कट गई थी, बिल्कुल मौके पर ही। तो शहरी के टाइम जब एक्सीडेंट हुआ तो 15 वालों 112 वालों को जब वहां पर लोगों ने कॉल की तो उन लोगों ने हॉस्पिटल ले गए, तो ये टांग मेरे पास ही पड़ी थी, मौके पे एक्सेप्ट हो गया था। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप होश में और टांग आपके पास पड़ी हो, और आप मतलब किस इतना हिम्मत हौसला आप में कैसे आया कि आप बिल्कुल ठीक ठाक आप गाड़ी चला रहे हो, आपने आंखें खोली, साथ में टांग पड़ी हुई हो? इसमें ये कि हम शुरू से पठान लोग हैं, हमने कभी भी किसी के आगे झुकना पसंद नहीं किया। कोई भी ऐसा वाकया पेश होता है तो वो हिम्मत नहीं आते, तो ऐसे पख्तून हमने हिम्मत नहीं आ रही। आपने अच्छा देखा होगा रोडों के किनारे पे ये मजदूर लोग बैठे होते हैं, अक्सर जवान लड़के भी होते हैं, मैंने देखा हुआ है, और वो अक्सर पैसे मांग रहे होते हैं। जब भी आप पास से गुजरे तो कहते हैं रोटी नहीं है, पैसे दे दो। और आप इसके बावजूद मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना काम करते हैं, खुद कमाते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को आप? उन लोगों को देख के मैं शर्मिंदा होता हूँ, जो नेचुरली बात है कि हट्टे कट्टे होकर भी कोई भी काम उनको मिल सकता है। वो डिपेंड करते हैं किसी और पे, खुद पे डिपेंड नहीं करते हैं। आपको खुद पे डिपेंड करना चाहिए कि आप खुद पे डिपेंड करेंगे, अल्लाह को ना कोई सबब लगाता है। आपको रोजी जो उसने लिखी है वो मिलती है, ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से लेनी है। उसने रिज़्क का वादा किया कि आपको डेली मिलेगा। और आपको लगता है कि कोई ऐसा काम आपके लिए हो सकता है जिससे आपका काम मजीद आसान हो जाए? क्या तरीका हो सकता है कि आपकी उससे मदद हो सके? हमारे जहन में इस वक्त 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक तो हम किराने का काम वो है कि उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करेगा जल्दी हो जाएगा। अगर वो ना हुआ तो हमारी एक जो ये छोटी गाड़ी होती है ऑटो, उसका एक माइंड है। अच्छा। वो हम मतलब एज ए ड्राइवर है तो उसमें नहीं, वो आप किराना के लिए आपको क्या लगता है कि कितना खर्चा आता है, और आपके पास कितने हैं मतलब? किराने के लिए तो मैक्सिमम 10-12 तो हो जाता है। अच्छा। और हमारे पास अभी इतने है नहीं, तो अच्छा। कोशिश जारी है, इंशाल्लाह आप जल्दी हो जाएगी। आपका मतलब आगे इरादा यही है कि आप एक करियाना की दुकान जी खोलेंगे? इंशाल्लाह। आपको पता है कि इससे आपको काफी रिस्क भी हो सकता है जब आप इस तरह बाइक चलाएंगे? रिस्क तो है, रोड पे कुछ लोग ऐसे हैं कि गाड़ियां थोड़ी सी ज्यादा स्पीड में होती है तो खुद को बचा के चलते हैं। अच्छा, अभी आप कैसे बाइक चलाते हैं मतलब? आपके सामने नॉर्मल ही है, कोई ब्रेक ऐसी वगैरह सब कुछ सही लग जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मली बाइक है, ना तो ट्रिपल व्हीलर है ना 4 व्हीलर है, तो अच्छा। आम लोगों की तरह चलाते हैं। और आपने कहीं पे कहीं और नौकरी के लिए कहीं सोचा कि कैसे कहीं ऐसी जगह पे नौकरी मिले जहाँ पे आपको सुकून से बैठ के काम कर सके? गवर्नमेंट के लिए जो वैकेंसी आई थी डिसेबल के लिए एक दफा अप्लाई किया था, लेकिन 2 सीटें के लिए तकरीबन 20,000 लोगों ने अप्लाई किया। एक सीट के लिए 20,000 लोगों ने अप्लाई किया? तकरीबन एक सीट थी, गालबन ये 2 सीट थी जिला सरगोदा में। तो जब मैंने वो एप्लीकेशन देखी तो उसी वक्त हाथ खड़े कर दिए कि फायदा ही नहीं है। यहाँ तो हाल एक सीट के लिए इतनी बड़ी सिफारिश लानी पड़ेगी जैसे कि मैंने कोई 16 ग्रेड की अफसर बनना है। अच्छा, आप दिन में अगर आप मुनासिब समझे जवाब दे दें, अगर नहीं देना चाहें तो बेशक ना दें, एक दिन में तकरीबन आप कितना कमा लेते हैं? 2025 नॉर्मली खर्चा निकाल के कमा लेते हैं। अच्छा, तो महीने का आपका कितना बन जाता है? तकरीबन 60,000 अल्हम्दुलिल्लाह प्लस हो जाती है। अच्छा, तो मतलब आपकी ऐसी कोई नौकरी हो या ऐसे कोई काम हो जिसमें 60,000 70,000 तक कमाएं तो आपका गुजारा हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और आप घर में कौन कौन है? मतलब आपने पहले बताया कि आप घर में सबसे बड़े हैं। कि 3 भाई है, छोटे माँ बाप है और हमसे भी। आपने कहा कि जब आपको पता लगा उसके बाद भी आपने इस चीज को एकदम एक्सेप्ट कर लिया। आपको ऐसा क्या करते हैं कि बाकी लोग वो काम नहीं कर सकते? छोटी छोटी मुसीबत पे हम बहुत अरसे तक उसी मुसीबत में मुब्तला रहते हैं, लेकिन आपने जल्दी चीजों को कैसे एक्सेप्ट किया?
डिपेंड करता है ना कि लोग जल्दी ही खुदा से नाशुक्री लगा लेते हैं, ना उम्मीदी लगा लेते हैं कि या अल्लाह मैं ही क्यों। अगर अल्लाह ने आपको दिया है तब भी तो आप पूछते हैं या अल्लाह मैं ही क्यों। बहुत ज्यादा भी अल्लाह हर एक को देता है, अल्लाह दे, उससे भी तो आप नहीं कहते कि मैं ही क्यों। अच्छा, आप जिंदगी में ऐसा क्या सोचते हैं कि आपको कभी लगा है कि अगर आपके साथ ये हादसा ना हुआ होता तो जिंदगी मुख्तलिफ होती? नहीं, कभी नहीं सोचा। शायद ये ना होता, शायद इससे बदतर भी हो सकता था। तो इससे बेहतर उम्मीद अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी कहीं से बेहतर हूँ, तो मैं बदतर नहीं गिनूंगा। ये ना होता शायद कुछ और हो जाता। एंड पे अगर आप कोई मैसेज देना चाहे देखने वालों को, जिस तरह आपने पहले बोला कि आप शर्मिंदा होते हैं उन लोगों को जो सेहतमंद होते हैं, सेहतमंद होने के बावजूद वो भीख वगैरह मांग रहे होते हैं, ऐसे कोई मैसेज देना चाहे तो आप दे सकते हैं। उन लोगों के लिए यही है कि अगर आपकी हिम्मत है, अगर अल्लाह से ना उम्मीदी नहीं है तो हिम्मत करें। अल्लाह ने रास्ते निकालने होते हैं, जो आपके नसीब में रिज़्क है, जो काम है वो आपको मिलेगा। ना उम्मीदी लगा के बैठ जाना भी कोई, मैं नहीं समझता कि अच्छा काम है कि आप किसी को फोकस हो कि मुझे वो आएगा, रिज़्क मिलेगा। नहीं, अल्लाह ने देना है, लेकिन आप हिम्मत करनी है। फर्स्ट में कोई एक लाइन बोलना चाहिए, कोई एक मैसेज कचाला हुआ कवल गोड़े सु गोरी पुखाना होता है गोरी जैसे सब मैसेज था सोर कवल गोड़े और कवल शु अरे दुगो न खो खुदाई दी इज्जत वर्की डेर खु काम दा डेर खाइस्ता खलक दी इज्जत डेर खुशायदा। बिल्कुल सही, ये माना ना सब।